What's up UFC फाइट फैंस, UFC लवर्स, वेलकम फाइट फैंस, फाइट लवर्स। दोस्तों शुरुआत करते हैं एक सबसे पहले बिग धमाकेदार ब्रेकिंग अपडेट के साथ। तो गाइस रिपोर्ट निकलकर ये रहा है कि जॉन जोन्स करंट हैवीवेट चैंपियन, दोस्तों इन्होंने एग्री कर लिया है टू फाइट अगेंस्ट टॉम एस्पिनल, द करंट इंटरम हैवीवेट चैंपियन। अब इन दोनों के फाइट्स तो काफी समय से इन दोनों के फाइट के टॉक्स चल रहे थे कि भाई अब होगा फाइट, तब होगा फाइट, बट फाइनली यहाँ पर न्यूज निकलकर ये रहा है। देखो ये मतलब एकदम 100% श्योर वाला न्यूज नहीं है, मतलब क्योंकि अब मैंने जैसे आपको बोला ही था, हमेशा बोलता हूं कि यूएफसी और रूमर्स इन दोनों का कितना गहरा रिश्ता होता है। दोस्तों यहां पर मतलब ये चीज कंफर्म हो रहा है कि जॉन जोन्स ने जो डेना वाइट, जो यूएफसी जो उनके टर्म्स एंड कंडीशन है, उन सभी को मतलब एक्सेप्ट किया है। एंड आई गेस काफी अच्छा यहां पर अगर एक्सेप्ट किया है तो काफी अच्छा खासा पैसा भी उनको मिलेगा टू फाइट अगेंस्ट टॉम एस्पिनल। एंड रिपोर्ट ये रहा है कि इंटरनेशनल फाइट वीक के टाइम पे UFC 317 का मेन इवेंट होने वाला है ये फाइट। क्योंकि दोस्तों अगर हम बात करें जो इंटरम हैवीवेट चैंपियन है टॉम एस्पिनल, अब दोस्तों इनका तो ऑब्वियसली सवाल हमेशा ये रहता है कि भाई हम द इंटरम चैंपियन एंड भाई इसके हिसाब से जॉन जोन्स को फाइट करना चाहिए। अगर वो फाइट नहीं करता तो टाइटल को विकेट करो, मामला खत्म करो। तो अब मतलब मुझे लगता है कि डेना वाइट, यूएफसी भी यही करेंगे। अगर जॉन जोन्स फाइट नहीं करेंगे तो उनका टाइटल स्ट्रिप किया जाएगा एंड शायद हमें देखना पड़ेगा कि अब मतलब हैवीवेट के लिए फिर किसके साथ फाइट करते हैं, या फिर सीधा टॉम एस्पिनल को ही बना देते हैं चैंपियन। एंड दोस्तों साथ ही यहाँ पर जॉन जोन्स ने रिसेंटली ये चीज भी क्लियर किया कि मुझे कोई और बेल्ट के लिए फाइट नहीं करना है, मतलब वो रेडी है बेल्ट को स्ट्रिप करने के लिए। बट क्या यहाँ पर एलेक्स परेरा फाइट करेंगे, क्योंकि जॉन जोन्स चाहते हैं फाइट करना विथ एलेक्स परेरा। बट क्या एलेक्स परेरा फाइट करेगा जॉन जोन्स के लिए? क्या वो हैवीवेट में जाके फाइट क्यों ही करेगा? कोई मतलब सेंस है इस बात का? एलेक्स परेरा को अगर हैवीवेट में जाके फाइट करना है तो भाई वो बेल्ट के लिए करेगा, जो उसके लेगेसी को और ज्यादा बढ़ा देगा। भाई ट्रिपल चैंपियन बनने का, मतलब ट्रिपल डिवीजन चैंपियन बनने का मौका होगा। एंड अगर यहाँ पर फिर भी जॉन जोन्स फाइट करना चाहते हैं तो भाई लाइट हैवीवेट में आके भी वो फाइट कर सकता है। तो यहाँ पर मतलब कोई सेंस नहीं है एलेक्स परेरा अगर सच में इतना बड़ा रिस्क ले रहा है कि हैवीवेट में जाके फाइट करेगा जस्ट फॉर मनी, तो भाई ये अलग बात है। अब वो फाइटर्स है भाई, वो खुद डिसाइड करेंगे कि उनको बेल्ट के लिए लड़ना है या फिर मनी के लिए लड़ना है। अगर एलेक्स परेरा को ट्रिपल डिवीजन चैंपियन बनना है तो ऑब्वियसली जॉन जोन्स के पास बेल्ट होगा तो ही वो फाइट करने में ज्यादा मुझे लगता है कि उसका फायदा होगा, नहीं तो फिर पैसा ही होगा, बाकी और कुछ भी नहीं होगा। सो गाइस आपको क्या लगता है, क्या जॉन जोन्स वर्सेस टॉम एस्पिनल का फाइट का सच में UFC 317 का हिस्सा होगा? क्या ये मेन इवेंट होगा फाइनली, जिस फाइट का इंतजार सभी फाइट फैंस कर रहे थे, स्पेशली इंटरम हैवीवेट चैंपियन टॉम एस्पिनल? क्या फाइनली वो फाइट होने वाला है? क्या होकर रहेगा? अब ये सारा सब कुछ क्लियर होगा जब UFC की तरफ से ऑफिशियल अनाउंसमेंट होगा। ऑलराइट फाइट फैंस, चलिए बढ़ते आगे, बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में। तो गाइस रिसेंटली शराबुद्दीन बुलेट मागोमेडोव, दोस्तों इनका पहला करियर का लॉस किसने दिया? माइकल वैनम पेज ने। UFC सऊदी अरेबिया के इवेंट में शारा बुलेट के पास कोई भी आंसर्स नहीं था। जो माइकल वैनम पेज की अगर बात करें, उनके मूवमेंट का, उनके अचानक सरप्राइजिंग अटैक्स का, तो यहाँ पर काफी स्ट्रगल कर रहे थे क्योंकि जो फाइटिंग स्टाइल MVP का है वो बहुत ज्यादा खतरनाक होता है, फाइटर लाइक जो शराबुद्दीन है, क्योंकि ये फाइटर्स डिस्टेंस में लड़के फाइट करना ज्यादा पसंद करते हैं। बट इस बार ऐसा कुछ वो कर नहीं पाए और उनका पहला करियर का लॉस उनको लेना पड़ा। बट दोस्तों तो शॉकिंग न्यूज ये है कि शराबुद्दीन बुलेट मागोमेडोव फाइनली रिटायर हो चुके हैं MMA की दुनिया से, ना ही रहेंगे अब वो UFC का हिस्सा। तो भाई मतलब उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया है फ्रॉम MMA एंड UFC, मतलब अब वो किसी का मतलब हिस्सा नहीं बनेंगे। अब रिटायरमेंट लेने का कारण ये है क्योंकि एक तो पहले से उनका एक आंख जो है नहीं, जिसके वजह से USA में उनको फाइट करने का अलाउ नहीं होता है। इसके वजह से यहाँ पर और तो प्रॉब्लम होता ही है क्योंकि ज्यादातर उनको जो है मिडिल ईस्ट में ही फाइट करना पड़ता है। साथ ही साथ अब यहाँ पर डॉक्टर्स ने भी सजेस्ट किया है कि भाई वो फाइट ना करे तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि यहाँ पर ब्रेन डैमेज होने का काफी ज्यादा चांसेस ज्यादा बढ़ जाएगा। साथ साथ वो अपना विजन जो है कंप्लीटली भी लॉस कर सकता है। तो इसके वजह से यहाँ पर डॉक्टर्स ने सजेस्ट किया है कि भाई अब उसको MMA छोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर मतलब अब यही है न्यूज कि भाई फाइनली जो शराबुद्दीन है वो अब रिटायरमेंट ले गया। बट देखो ऑफिशियली अभी मतलब फाइटर की तरफ से कुछ भी ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आया है, बट ये चीज तो 100% कंफर्म है USA की अगर हम बात करें, क्योंकि भाई एक वाले फाइटर को मतलब यहाँ पर अलाउ नहीं किया जाता है। तो यहाँ पर अब देखना होगा कि भाई मतलब ऑफिशियल रिटायरमेंट का अनाउंस क्या शराबुद्दीन खुद करेंगे या फिर उनके टीम मेंबर्स की तरफ से आएगा। अब देखना होगा कि क्या होता है आगे, क्योंकि उनका कहना भी था कि MVP से फाइट से पहले मतलब काफी ज्यादा मतलब हॉरेबल था उनका सिचुएशंस, हेल्थ इशू कंडीशंस काफी ज्यादा वर्जन था, बहुत खराब था। एंड अब डॉक्टर ने भी कर दिया है सजेस्ट कि नो मोर फाइटिंग। सो अब देखना होगा कि क्या होगा शराबुद्दीन का नेक्स्ट मूव। ऑलराइट UFC फाइट फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते आगे बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में। तो गाइस एलेक्स परेरा वर्सेस मागोमेड अंकलायव। अब दोस्तों जैसे हम सभी को पता है कि UFC 314 का ये मेन इवेंट होने वाला है। एंड दोस्तों फाइट से पहले मागोमेड यहाँ पर मतलब कह रहे हैं कि मतलब क्या ज्यादा चांसेस है, क्यों मागोमेड को लगता है कि स्ट्राइकिंग में वो ज्यादा यहाँ पर मतलब थोड़ा
खराब कर सकते हैं एलेक्स पेरेरा को, क्योंकि दोस्तों मागोमेड एंकलाइव का मानना है कि स्ट्राइकिंग में ही उनका अच्छा खासा चांस बन सकता है, क्योंकि एलेक्स पेरेरा ऐसे फाइटर है जो चांस दे ही देंगे। और मागोमेड एंकलाइव का कहना है कि एलेक्स पेरेरा जो फाइटर है वो कभी भी मतलब पीछे जाने का नहीं सोचता, वो फॉरवर्ड प्रेशर बनाना ज्यादा पसंद करता है, वो आगे बढ़ना ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि हर एक फाइट में हम लोगों ने देखा है मतलब उनको बैकवर्ड जाने में बिल्कुल भी मजा नहीं आता, मतलब वो बैकवर्ड जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। He hates going backward, मतलब उनको सिर्फ और सिर्फ फॉरवर्ड जाना अच्छा लगता है, वो अपने ओपोनेंट के ऊपर में दबाव बनाना ज्यादा मतलब उनको अच्छा लगता है। तो इसी चीज की बात कर रहे हैं मागोमेड एंकलाइव की, यही होगा मेरे लिए सबसे बड़ा मतलब अपॉर्चुनिटी। मागोमेड एंकलाइव का कहना है कि जब भी एलेक्स पेरेरा फाइट करता है तो वो ज्यादा आगे बढ़ता है अपने ओपोनेंट का और ओपनिंग्स देता है, जहां पर मौका मुझे मिल सकता है उसको हर्ट करने का, एंड मेरे लिए तो एक पंच काफी है उसको फिनिश करने का। मागोमेड एंकलाइव का बोलना है कि देखो ही स्ट्राइक्स सो वेल, वो काफी अच्छा स्ट्राइकर है, वो काफी अच्छा फाइटर है, बट जैसे कि उसने कहा है कि वो आगे सिर्फ आगे बढ़ना मतलब आगे बढ़ने के लिए ही देखता है, अपने ओपोनेंट के मतलब आगे ही रहना चाहता है, जिसके वजह से वो कभी कभी ओपनिंग्स देता है और वहीं पे मुझे लगता है कि मेरा चांस बन सकता है। खैर अब देखना होगा कि एलेक्स पेरेरा अब क्या ऐसा कुछ करेगा, क्या उसका गेम प्लान होगा। मुझे लगता है कि लेग किक्स पे मतलब ज्यादा ध्यान हमें देना पड़ेगा कि भाई लेग किक्स का खेल कैसा होगा, ये चीज बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा भाई, उस पर ही मैं तो ध्यान दूंगा कि भाई जब लेग किक्स बरसाने लगेंगे एलेक्स पेरेरा तब क्या यहाँ पर खेल होगा। अब ये देखना होगा तो काफी ज्यादा मजेदार होगा। अब देखना होगा कि दोनों फाइटर तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि भाई स्टैंडिंग में ही फाइट करेंगे, ऑब्वियसली एलेक्स पेरेरा तो स्टैंडिंग में ही फाइट करना चाहेगा। मागोमेड एंकलाइव भी थे जिन्होंने कसम वसम खा दिया कि भाई मैं स्ट्राइकिंग ही करूंगा, कोई ग्राउंड गेम नहीं करूंगा, स्ट्राइकिंग में ही इसको बीट करूंगा। सो अब देखना होगा कि उनका गेम प्लान मागोमेड एंकलाइव का कितना काम आता है, या फिर एलेक्स पेरेरा के चॉपिंग लेग किक्स ही कुछ अलग खेल भाई हमें दिखाएंगे। बस करो इंतजार। ऑलराइट UFC फाइट फैंस, बढ़ते आगे बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में। द करंट लाइटवेट चैंपियन इस्लाम मखाचेव। अब इनके रिगार्डिंग काफी सारे न्यूज तो रूमर्स तो फैलते ही रहते हैं, बट यहाँ पर फिलहाल इस्लाम मखाचेव इन सबसे अलग कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं दोस्तों, रिसेंटली जब उनका फाइट हुआ था अगेंस्ट जस्टिन डायमंड पोरियर, जहां पर उन्होंने काफी शानदार फाइट किया, काफी मतलब टफ फाइट था उनके करियर का अगर बात करें तो, क्योंकि पहली बार हमने मखाचेव को भी खून में लथपथ देखा था। तो इसी फाइट के बाद मतलब उन्होंने का रिसेंटली ही कुछ टाइम पहले ही उन्होंने जो है अपना जो ग्लव्स है, जो बेल्ट है, उनको डोनेट किया है दागिस्तान के जो यहाँ पर स्पोर्ट्स म्यूजियम है, वहां पर उनका मतलब डोनेट किया है उनके ग्लव्स और जो इनके मतलब शॉर्ट्स है, जो ट्रंक्स है, जो टाइटल है, बेल्ट है, उन सब कुछ को वहां पर डोनेट किया है। इस्लाम मखाचेव का मानना है कि भाई ये बिल्कुल सही जगह है ये सब चीजों को रखने का, इन सब चीजों को संभाल कर रखने का, ताकि आने वाले जनरेशन जो यंगर जनरेशन है उनको मोटिवेशन मिले, उनको भी मतलब फील हो कि भाई हम भी कुछ कर सकते हैं। अगर हमारे कंट्री का, अगर हमारे गाँव का लड़का इस्लाम मखाचेव भाई इतना बड़ा मतलब UFC प्रमोशन में जाके चैंपियन बन सकता है, अपना दबदबा बना सकता है, तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो यही चीज होगा जो उन सभी को मोटिवेट करेगा। ये ग्लव्स, ये बेल्ट्स, ये ट्रंक्स, ये सारे चीज एक मोटिवेशन देंगे उन सभी यंगस्टर को, उन सभी यंग फाइटर को, जो हमें बहुत जल्द आने वाले समय में देखने को मिलेगा दागिस्तान की ओर से। ऑलराइट UFC फाइट फ्रेंड्स, बढ़ते आगे बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में। तो गाइस, फॉर्मर लाइटवेट चैंपियन चार्ल्स डू ब्रोंक्स ओलिवेरा, तो दोस्तों इनका भी आ गया है नेक्स्ट फाइट का अनाउंसमेंट। तो दोस्तों चार्ल्स डू ब्रोंक्स ओलिवेरा आखिर ये किसके अगेंस्ट करेंगे नेक्स्ट फाइट। अब यहाँ पर ऑप्शंस तो काफी सारे हैं, बट अब यहाँ पर फाइट किसके अगेंस्ट होगा ये देखने में हमें होगा बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाला है, क्योंकि भाई डू ब्रोंक्स का फाइट है तो इंटरेस्टिंग तो होगा ही, बट ये सारा चीज होगा नेक्स्ट वीक, यानी कि नेक्स्ट वीक में ही यहाँ पर ओपोनेंट को मतलब रिवील किया जाएगा। तो यहाँ पर टॉक्स वगैरह चल रहे हैं, बातें वगैरह चल रही है UFC के साथ, एंड उनके टीम से भी ये मतलब न्यूज निकल कर आया है कि चार्ल्स ओलिवेरा का नेक्स्ट फाइट बहुत जल्द अनाउंस होगा, एंड नेक्स्ट वीक को ही यह सारा चीज रिवील हो जाएगा कि किसके अगेंस्ट चार्ल्स ओलिवेरा का नेक्स्ट फाइट होने वाला है। अब ये फाइट जो भी होगा, क्या ये एक नंबर 1 कंटेंडर वाला फाइट होगा, क्या अरमान शाहरुखैन के साथ फाइट होगा, भाई मैक्स हालोवे या फिर इलिया टोपुरिया भाई इतना तो नहीं होगा, बट यहाँ पर चांसेस बहुत ज्यादा है कि अरमान शाहरुखैन के साथ उनका नेक्स्ट फाइट हो सकता है। एंड क्योंकि रिसेंटली मैक्स हालोवे भी चाह रहे थे चार्ल्स ओलिवेरा के साथ फाइट करना, दोनों ही फाइटर भी एग्री हो गए थे फाइट करना। सो अब देखना होगा कि UFC क्या डिसाइड करता है। मुझे लगता है कि फिर से एक नंबर 1 कंटेंडर वाला फाइट हो सकता है अरमान शाहरुखैन, जिसका डिमांड कर रहे थे। तो अब देखना होगा कि नेक्स्ट वीक में क्या होता है, कौन सा फाइटर के साथ होता है चार्ल्स ओलिवेरा का फाइट
सेट। ऑलराइट एफसी फाइट फैंस, बढ़ते आगे बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में। दोस्तों लाइट वेट की बात चली रही है तो भाई डस्टिन डायमंड पोरियर को कैसे पीछे रख सकते हैं। फॉर्मर इंटरम चैंपियन डस्टिन पोरियर, दोस्तों इन्होंने भी अपना नेक्स्ट फाइट मतलब अनाउंस करने का यहाँ पर मतलब तैयारी कर लिया है। वो भी चाहते हैं जल्द से जल्द ऑक्टागन में रिटर्न करने का। दोस्तों यहाँ पर डस्टिन पोरियर, जिनका लास्ट फाइट काफी ज्यादा कड़क था, टफ था, हालांकि एक और मौका उनके हाथ से निकल गया टू बिकम द लाइट वेट चैंपियन। अनफॉर्चुनेटली काफी टक्कर दिया था बट उनको सबमिशन से हरा दिया था इस्लाम मखाचेव ने। दोस्तों डस्टिन पोरियर जो बोल रहे हैं कि एक लास्ट शॉट, वन फाइनल फाइट वो जरूर से करना चाहते हैं यूएफसी में। एंड अब उनका कहना है कि वो या तो यहां पर फाइट करेंगे इलिया टोपुरिया के अगेंस्ट या फिर मैक्स होलोवे के अगेंस्ट। तो अब देखना होगा कि डस्टिन पोरियर का नेक्स्ट फाइट कैसा होता है। मतलब काफी ज्यादा मतलब कहते हैं ना भाई, लाइट वेट ना इतना स्टैक हो चुका है ना भाई, कभी भी कुछ भी हो सकता है। मतलब इतना ज्यादा यहाँ पर हड़बड़ी मच रहा है इस डिवीजन में कि मतलब बहुत ज्यादा खतरनाक होने वाला है। मतलब देखना होगा कि सभी यहाँ पर लाइट वेट एकदम बिल्कुल रेडी है फाइट करने के लिए। मतलब ऐसा लग रहा है कि अब ओपोनेंट सेलेक्ट करने में ही यूएफसी के मतलब छक्के छूट जाएंगे कि भाई किसके साथ किसका फाइट सेट करो। सो अब देखना होगा। तो मुझे लगता है कि चांसेस काफी ज्यादा है डस्टिन डायमंड पोरियर वर्सेस मैक्स होलोवे के फाइट को लेकर। एंड अगर जैसे कि हम बात करें चार्ल्स ओलिवेरा और अरमान सारुकन का फाइट भी हो सकता है फिक्स। सो यहाँ पर बहुत ज्यादा चांसेस है कि डस्टिन पोरियर वर्सेस मैक्स होलोवे का फाइट जरूर से हो सकता है, क्योंकि ऑब्वियसली ये दोनों फाइटर पहले भी टकरा चुके हैं। अब देखना होगा कि अगर इन दोनों का फाइट दोबारा होता है तो कितना एक्साइटिंग होगा, क्योंकि भाई काफी मजा होने वाला है, क्योंकि ये दोनों ही फाइटर कैसे कमाल के स्ट्राइकिंग करते हैं, देख के मजा ही आता है। बट यहाँ पर सब कुछ जैसे कि मैंने कहा है कि जब तक यूएफसी कुछ भी अनाउंस नहीं करता, हम किसी चीज को भी यहाँ पर मतलब बोल नहीं सकते कि हाँ भाई ये बिल्कुल फिक्स है। जब तक फाइटर्स ऑक्टागन में एंट्री ना करें तब तक कुछ भी फिक्स नहीं होता। सो अब देखना होगा कि डस्टिन डायमंड पोरियर को फाइनली कौन सा अपोनेंट मिलता है उनके लिए भाई, क्योंकि वो काफी ज्यादा मुझे लगता है कि तड़प रहे भाई। फाइटर वाला जिगड़ा है, फाइटर भाई हमेशा फाइटर रहता है, वो बिना फाइट किए कैसे रह लेगा। तो अब देखना होगा कि उनका मतलब ये आखिरी फाइट होगा या फिर दोबारा फाइट करेंगे। वो तो भाई उनका जब नेक्स्ट फाइट होगा कैसा परफॉर्मेंस होता है, अगर जीतते हैं तो उसके बाद वो क्या यहाँ पर स्पीच देंगे वही में सारा कुछ होगा क्लियर। बट इनका ओपोनेंट कौन होगा इसका अनाउंसमेंट जल्द ही करेंगे डस्टिन डायमंड पोरियर। ऑलराइट एफसी फाइट फैन, चलिए बढ़ते आगे बात करते हैं लास्ट एंड फाइनल अपडेट के बारे में। तो गाइस एक ब्रेकिंग न्यूज ये है कि अलेक्जेंड्रे पेंटोजा ने ये चीज कंफर्म किया है कि उन्होंने कोई भी कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया है रिगार्डिंग यूएफसी 314 के को-मेन इवेंट को लेकर। दोस्तों ये न्यूज निकल कर आ रहा था ना कि जो अलेक्जेंड्रे पेंटोजा है और जो काय कारा फ्रांस है, इनके बीच में होगा फ्लाईवेट टाइटल के लिए फाइट, जो कि एक को-मेन इवेंट होगा यूएफसी 314 के इवेंट के लिए। बट यहाँ पर अलेक्जेंड्रे पेंटोजा ने ये चीज क्लियर किया है कि अभी तक उन्होंने कोई भी कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग वगैरह कुछ भी नहीं किया है। एंड वो यहाँ पर देख रहे हैं फाइट करना अगेंस्ट मेराव दुवालिश्विली। अलेक्जेंड्रे पेंटोजा का कहना है कि मेरा और मेराव का फाइट काफी बढ़िया होगा। मतलब स्टाइल मतलब उनका जो है फाइट अगर बात करें दोनों को स्टाइल बेसिस में, मतलब स्टाइलिश के लिए काफी ज्यादा बढ़िया होगा। जो उनका स्टाइल है दोनों का फाइट करने का काफी कमाल का है। दोनों ही कार्डियो किंग माने जाते हैं अपने अपने डिवीजन में। तो यहाँ पर वही कहना है जो हमारा स्टाइल है फाइटिंग का ना, वो काफी ज्यादा मजेदार लगेगा और काफी ज्यादा थ्रिल करेगा फैंस को अगर हम दोनों ने फाइट किया तो यहाँ पर क्या अब एक और फाइटर मूव अप करेगा, क्योंकि मूव अप का तो यहाँ पर मतलब सिलसिला सा शुरू हो गया है। हर फाइटर मूव अप करना चाहता है एक डिवीजन ऊपर। तो अब देखना होगा क्या यहाँ पर जो फ्लाईवेट चैंपियन है अलेक्जेंड्रे पेंटोजा, क्या ये मूव अप करेंगे और क्या ये फाइट कर पाएंगे। मतलब चैंप वर्सेस चैंप वाला क्या यहाँ पर फाइट होगा। अलेक्जेंड्रे पेंटोजा वर्सेस मेराव दुवालिश्विली, क्या इस फाइट के लिए एग्री होंगे मेराव, ये देखने में भी होगा। सो अभी तक मतलब साइनिंग वगैरह तो नहीं हुआ है, अब देखना होगा कि क्या होता है फ्लाईवेट चैंपियन का नेक्स्ट मूव। ऑलराइट एफसी फाइट फैंस, दैट्स इट फॉर टुडेस वीडियो। आई होप कि ये सारे अपडेट्स आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आया होगा। दोस्तों वीडियो पसंद आया लाइक करना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना ऐसे ही अपडेट्स डेली हिंदी में देखने के लिए। मिलते हैं किसी और अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, कीप वॉचिंग एफसी नाउ हिंदी।